हेलो स्टूडेंट, आज है एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम जानेंगे फाइलम इकाइनोडर्मा के बारे में। तो अभी तक हमने कितने फाइलम पढ़ लिए? अभी तक हमने पढ़ा है फाइलम। सबसे पहले हमने जाना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, एनिमल किंगडम क्या होता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम कोलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स, फाइलम एक्सकेल हेल्मिन्स, फाइलम एनालिडा क्या होता है। इसके आगे हमने जाना था फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या होता है, फाइलम मॉलस क्या होता है। अब जो टॉपिक है वो क्या है, फाइलम इकाइनोडर्मिटा और क्या है फिर हेमिकॉर्डेटा और देन कॉर्डेटा। तो अब हम ये जानेंगे सबसे पहले इकाइनोडर्मिटा क्या होता है। तो इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी। कैसा होता है? स्पाइनी मतलब जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। और डर्मिटा का मतलब क्या होता है? स्किन, यानी कि जिसकी स्पाइनी स्किन होती है उसे क्या बोलते हैं? इकाइनोडर्मिटा। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एडल्ट में अगर देखा जाए तो इसमें सिमेट्री जो होती है वो रेडियल होती है। इसके बाद लार्वा बायलेटरल होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है। रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता है इसमें, यानी रेडियल में कभी कभी ये क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है, वरना बायलेटरल सिमेट्री होती है। ये कैसे होते हैं? ट्रिफोब्लास्टिक, यानी कि इसमें 3 जर्म लेयर होती हैं। ट्रू कॉइलेट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रू कॉइलेट। नेक्स्ट ट्यूब विथ इन ट्यूब, इसके बॉडी प्लान होता है जिसमें क्या आता है? डेट्रोस्टोम। क्या होता है? डेट्रोस्टोम। इस तरीके से अगर देखा जाए इसका हैबिटेट ही कहाँ पे रहते हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन, एक्सक्लूसिवली ये मैराइन में, यानी एक्वेटिक होते हैं, ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अब आता है इसका एनसीईआरटी पोर्शन। दिस एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन। इसमें क्या है? एंडोस्केलेटन ऑफ कैलोकैरिस और सिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? इकाइनोडर्मिटा। कैसे होते हैं? स्पाइनी बॉडी होती है। फिगर, जो अभी फिगर देखेंगे, अभी आगे देखेंगे। ऑल आर मैराइन, किस में रहते हैं? वाटर में। ऑर्गन सिस्टम इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब एडल्ट इकाइनोडर्मिटा कैसे होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और कुछ क्या होते हैं? बायलेटरल सिमेट्रिकल। अब आता है ट्रिफोब्लास्टिक होते हैं और ये कैसे होते हैं? कॉइलमेट एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? कॉइलमेट। डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाए तो कम्प्लीटली माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड द एनस टू द अपर डोर्सल साइड। तो माउथ से लेके एनस तक का इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इकाइनोडर्मिटा इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। इसमें कौन सा सिस्टम है? वाटर वस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए, मूवमेंट में हेल्प करने के लिए कैप्चर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। और ये क्या करता है? रेस्पिरेशन लेता है किसके थ्रू? वाटर वस्कुलर सिस्टम के थ्रू। इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसमें कोई भी एक्सक्रेशन नहीं होता। रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेक्सुअल होता है। अब फर्टिलाइजेशन देखें तो कहाँ पे होता है? एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट देखा जाए तो इनडायरेक्ट होता है। फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग करके ये क्या करते हैं? लार्वा के थ्रू इनमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल में आता है एस्टेरियस। एस्टेरियस को क्या बोलते हैं? स्टारफिश। नेक्स्ट आता है यूकेनस, जिसमें किस में आते हैं? सी ओरिकिन में। एंटीडॉन वो किस में आता है? सी लिली। नेक्स्ट आता है कोकोमेरिया, वो किस में आता है? सी कुकुम्बर में। एंड ओपीरा वो किस में आता है? ब्रिटल स्टार में। नेक्स्ट आता है डायग्राम। ये किसके डायग्राम है? इकाइनोडर्मिटा के। तो फर्स्ट वाला क्या है? एस्टेरियस। सेकंड क्या है? ओपियोरा। अब आता है इसका स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहले इसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है? एब्सेंट। नेक्स्ट आता है वॉस्कुलर सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं? फ्री स्विमिंग कर लेते हैं। ट्यूबफिट, ये क्या होता है? ट्यूबफिट होते हैं। एम्ब्लेस सिस्टम होते हैं। कैसे होता है? एम्ब्लेस्ड सिस्टम होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी एम्ब्लेस्ड स्ट्रक्चर, ट्यूबफिट होते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इसमें क्या होता है? इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री देखें तो कैसी होती है? बायलेटरल, यानी इक्वल डिवीज़न हो जाता है, 2 पार्ट में आराम से इक्वली डिवाइड हो सकते हैं। ट्रिफोब्लास्टिक होते हैं, यूरोकोमेट होते हैं।
ट्यूब विथ इन ट्यूब, बॉडी प्लान, जो क्या आता है डिट्रोस्टोम्स। एक होता है ना प्लास्ट और एक डिट्रो, डिट्रो मतलब दो। तो ट्यूब विथ इन ट्यूब, इसमें क्या होता है ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है, यानी डाइजेस्ट फेरेंक्स भी होती है, और एनएस से क्या करेंगे एक्सक्रेट कर देंगे। हैबिट देखी जाएगी तो कैसे होते हैं मैराइन, पानी में एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये। अब आता है स्टोमोकॉर्ड, इसमें आता है कनेक्टिव लिंक बिटवीन कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा, जिसे क्या बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। हेमिकॉर्डेटा वॉज अर्लियर कंसिडर एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को क्या बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा में आता है, बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। इसको सेपरेट कर दिया किसमें नॉन कॉर्डेटा में। फाइलम कंसिस्ट करता है स्मॉल ग्रुप, जिसमें क्या आते हैं वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसका ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री अगर देखी जाए तो कैसी है बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट ये ट्रिफोब्लास्टिक होते हैं, इसमें 3 जर्म लेयर होती हैं। एंड कॉइलमेट एनिमल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं, कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, यानी कॉलर शेप होते हैं, और इसमें क्या होता है लॉन्ग ट्रंक होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है ओपन टाइप, यानी सर्कुलेशन जो होगा इसमें ओपन टाइप होगा। रेस्पिरेशन जो होगा इसमें गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है प्रोबोसिस ग्लैंड से एक्सक्रेशन करता है। नेक्स्ट सेक्सेस जो है वो सेपरेट होती हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहर की तरफ होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, जो डेवलपमेंट होगा इसमें इंक्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल में आता है बेलोनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। इसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका, सबसे पहले इसमें आता है एक कॉलर ट्रंक होती है प्रोबोसिस या फिर कॉलर ट्रंक। एक्सक्रेशन जो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होती है, ये नीट में क्वेश्चन आया गया है। एक्सक्रेशन जो होता है वो किससे होता है प्रोबोसिस ग्लैंड्स होती है, और ये कैसा सिस्टम होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट आता है कॉकरोच। अब हम पढ़ेंगे कॉकरोच क्या होता है। तो कॉकरोच जो होता है ब्राउन या ब्लैक बॉडी एनिमल्स होता है दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा। किसमें फाइंड हुआ है क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसको ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि नीट में से कॉकरोच में से आंसर आते ही आता है, एमसी को कोई भी एमसीक्यू से आ सकता है। तो इसको हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी से अलग कहीं से भी इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ये कैसा होता है ब्राइट येलो रेड एंड ग्रीन कलर कॉकरोच हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। कॉकरोच के जो वैसे मेनली कितने कलर हैं ब्राउन और ब्लैक, और मेनली जो अलग कलर जैसे येलो हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ये आउट ऑफ कंट्री एंड ट्रॉपिकल रीजन में ही ये पाए जाते हैं। देयर साइज रेंज अगर देखा जाए इनका साइज़ कितना होता है 1/4 इंच मीन्स 3 इंच तक ये होते हैं। अब आता है या फिर सेंटीमीटर में देखें तो कितने सेंटीमीटर होते हैं 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर एंड हैव लॉन्ग एंटीना। इनमें जो एंटीना आगे होते हैं ना आगे लगे हुए होते हैं कॉकरोच में, वो एंटीना जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लैग होते हैं। फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी, जो ऊपर की बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा फ्लैट होती है। एंड वॉल दैट कंसील हेड, और उसके साथ साथ क्या होता है उनका हेड भी होता है। दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स। कैसे होते हैं ओमनिवोर्स होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं डैम्प प्लेस पे रहते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स, घरों में रहते हैं कॉकरोच। एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ सेवरल डिसीज़, और ये क्या करते हैं ये एक वेक्टर के थ्रू क्या करते हैं डिसीज़ को फैलाते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं। अब आता है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी मतलब इनकी बाहर की स्ट्रक्चर देखी जाए तो वो कैसी है। इसमें 2 डिफरेंस होते हैं, एक मोर्फोलॉजी एक एनाटॉमी। मोर्फोलॉजी का मतलब क्या है बाहरी स्ट्रक्चर, और एनाटॉमी का मतलब अंदर की स्ट्रक्चर। अब भी हम किसके ब्रीफली पढ़ेंगे आउटर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आता है द एडल्ट ऑफ कॉमन स्पेसीज ऑफ कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या बोलते हैं इसे जो कॉमन स्पेसीज है कॉकरोचेस उसे क्या बोलते हैं पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। जो कितने सेंटीमीटर के है अगर देखा जाए मिलीमीटर में तो कितना हो जाएगा 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं उसके विंग्स जो पंख होते हैं।
दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन मेल्स में, जो कॉकरोच मेल्स होते हैं उसके एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। इसकी जो कॉकरोच की बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब आता है एंटायर बॉडी किससे कवर है? हार्ड कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन से पूरी बॉडी कवर है। ब्राउन इन कलर, कैसे कलर की होती है? ब्राउन कलर की। हर सेगमेंट पे क्या होता है? एक हार्डन प्लेट लगी हुई होती है जिसे क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। क्या बोलते हैं इसे? स्क्लेराइड्स। नेक्स्ट आता है टेरर डोर्सली एंड स्टेरनाइड वेंट्रली। इसमें क्या होता है? जो टेरगाइड्स होते हैं वो डोर्सली ऊपर की साइड होती है और वेंट्रली स्टेरनाइड्स जो हो जाएगी अपर साइड होगी प्रेजेंट, और डोर्सली टेरगाइड्स कहाँ पे? लोअर साइड प्रेजेंट होगी, जो जॉइन होती है एक दूसरे से बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन के थ्रू ये दोनों क्या होती हैं? जॉइंट हुई होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोडिया। एंथ्रोडिया मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है हेड, जो होता है क्या शेप का होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। जो हेड होता है कॉकरोच का वो ट्रायंगल शेप का होता है। एंड लाइज एंटेरियर एट राइट एंगल्स टू लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर देखे जाए ये क्या है? फिर जो प्रेजेंट है ये क्या है? टेरगाइड्स। और यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन दोनों के बीच में जो लगी हुई है इसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन। इसके बाद ही लास्ट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टेरनाइड्स। और ये पूरी जो पीछे कवरिंग है उसे क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। क्या हो जाएगी? स्क्लेराइड्स। तो आता है इसमें इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। इसमें क्या है? ये किससे? 6 सेगमेंट से बना होता है। शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। इसकी जो नेक होती है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में आराम से मूव कर सकते हैं। ये मोबिलिटी होती है, हर जगह वो आराम से मूव कर लेगी क्योंकि उसकी नेक क्या होती है? फ्लेक्सिबल। अब आता है हेड। हेड में देखा जाएगा हेड में कितने सेगमेंट हो गए? 6। थोरैक्स में देखें तो 3। एब्डोमेन में कितने हो जाएंगे? 10। आते हैं अब इसके स्ट्रक्चर में देखा जाए तो सबसे पहले ऊपर क्या है? इसका हेड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेड। ये वाली जो इसकी एंटीना है ये क्या है? फिलीफॉर्म एंटीना। इसके पास इसकी जो आई है, आई को क्या बोलते हैं? कंपाउंड आई। नेक्स्ट इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोनम। आई से ऊपर वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं? प्रोटोनम। इसके बाद यहाँ पे ये जो जॉइंट है ये किससे है? इसे बोलते हैं मेसोथोरैक्स। इसके जो लेग हैं इन्हें क्या बोलेंगे? प्रोथोरेसिक लेग। नेक्स्ट इसमें जो सेगमेंट ये प्रेजेंट है इसे क्या बोलते हैं? मेटाथोरैक्स। और इसमें जो लेग में ये सेगमेंट प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं? मेटाथोरेसिस लेग। नेक्स्ट ये क्या हो जाए? मेटाथोरेसिस लेग। हेड हो गया। इसको क्या बोलते हैं? टैगमेन। क्या हो जाएगा? टैगमिना। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड वाले को हिंड विंग। ये वाला पोर्शन जो होगा इसे क्या हो जाएगा? इसे एब्डोमेन। नेक्स्ट लास्ट वाले पोर्शन क्या हो जाएगा? एनल सर्जी। लास्ट ट्यूब ये वाले पोर्शन इसका जो सेगमेंट इसे क्या बोलेंगे? एनल स्टाइल। क्या हो जाएगा? एनल स्टाइल। इसमें क्या होता है? 3 पोस्ट लेग होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। अब आता है इसका इंसर्ट पोर्शन। हेड कैप्सूल बियर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। हेड पे क्या लगे हुए हैं? कंपाउंड आईज प्रेजेंट है। पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना एराइज, यानी कि इसमें एंटीना लगे हुए हैं पेयर में, यानी 2 एंटीना है तो पेयर में। इसकी जो मेम्ब्रेन सॉकेट है लाइंग इन द फ्रंट ऑफ आई। मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ पे है? लाइंग ऑफ फ्रंट ऑफ आइज। आइज के आगे प्रेजेंट है। एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर। एंटीना को क्या बोलते हैं? सेंसरी रिसेप्टर बोलते हैं। बहुत जल्दी वो कैप्चर कर लेते हैं, हेल्प करते हैं मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। सबको अगर वहाँ पे अगर देखना है, जैसे एंटीना बताते हैं ना, सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है एंटीना जहाँ पे लगे होते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है। वैसे कॉकरोच के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, जो सेंसरी ऑर्गन लगे हुए हैं वो हैं उसके एंटीना। अब आता है एंटीरियर एंड ऑफ हेड वियर अपेंडिक्स बाइटिंग एंड च्यूइंग। लास्ट में क्या लगा हुआ है? इसमें हेड में अपेंडिक्स लगे हुए हैं जो क्या करते हैं? बाइट, काटने का, चबाने का काम करते हैं। टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तो माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ अपर लिप जिसे क्या बोलते हैं? लैब्रम। ए पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ए पेयर ऑफ मैक्सिले, ए पेयर ए लैबियम, जो कि इसमें है लोअर लिप, यानी एक अपर लिप पे लैब्रियम लगा है और एक लोअर लिप पे लैबियम लगा है।
ए मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग, टंग को क्या बोला है, हाइपोफेरिंग्स, क्या हो जाएगी वो, हाइपोफेरिंग्स। लाइन द कैविटी इनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट, एक कैविटी लगे हुए है पूरे माउथ पार्ट में जो क्लोज कर रखा है। थोरेसिस कैविटीज, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड है, कौन सा, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, 3 पार्ट में इसके थोरैक्स डिवाइड है। नेक्स्ट, थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, तो हेड इज कनेक्टेड विद द थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज द नेक, जो प्रोथोरैक्स पे उसे क्या बोलते हैं, नेक। इसके बाद नेक्स्ट आता है ए पेयर ऑफ वर्किंग लेग्स, तो उसमें क्या लगे हुए हैं, पैर के भी पेयर लगे हुए हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट में क्या हेल्प करते हैं। फर्स्ट पेयर को क्या बोले हैं, विंग, विंग क्या करता है, मीजोथोरैक्स पे है। सेकंड पेयर जो है मेटाथोरैक्स, और 4 विंग्स पे क्या है, मीजोथोरैक्स, कॉल्ड टैगमिना। मीजोथोरैक्स पे जो प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, टैगमिना। अभी हमने मीजोथोरैक्स पे जो करा था ये वाला जो पोर्शन है, किसमें, मीजोथोरैक्स में। नेक्स्ट आ जाएगा 4 विंग्स, अब आता है इसमें कॉल्ड टैगमिना एंड ओपेक डार्क एंड लेदरी एंड कवर विंग्स व्हेन एट द रेस्ट। इसके बाद ये डार्क कलर का होता है। हाइंड विंग्स होते हैं ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज टू फ्लाइट। तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट विंग होते हैं जो क्या करते हैं, उसे उड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, तो मेल और फीमेल दोनों में ही कितने सेगमेंट होते हैं, 10 सेगमेंट होते हैं। फीमेल में जो 7th स्टर्नम होता है वो कैसा होता है, बोट शेप में होता है, टुगेदर विथ इन द 8th एंड 9th स्टेमा फॉर्म्स अ ब्रॉड और जेनिटल पाउच। इसके बाद कौन से 8 और 9 पे क्या होता है, स्टर्ना, जो क्या करता है, ब्लड ब्रॉड और जेनिटल पाउच जो होता है वो 8 और 9 पे प्रेजेंट होता है। whose anterior part contains female gonophore, spermatal pods and collateral glands, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटर, स्पर्मेथिशियल पोर्स एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स। मेल्स में क्या होता है, जेनिटल पाउच जो होता है वो होता है हिंड एंड ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन के लास्ट में होता है, डोर्सली होता है 9th पेयर पे और 10th टर्गा पे, ventrally by 9th sternum. It contains dorsal anus, male genital pore and gonophysis. Males bear a pair of short, इसका जो पेयर है इस पर क्या है, शॉर्ट होता है, थ्रेड लाइक होता है एंड स्टाइल करता है, विच आर एब्सेंट इन फीमेल, ये फीमेल में नहीं होता। इन बोथ सेक्सेस अगर दोनों में देखा जाए तो 10 सेगमेंट जो है, 10 सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्किल। तो 10th पे क्या है, एक पेयर लगा हुआ है जॉइंट फिलामेंट का जिसे क्या बोलते हैं, एनल सर्किल। नेक्स्ट आती है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में देखा जाए तो यहाँ पे क्या लगे, इसके कंपाउंड आई, इसको क्या बोलें, कंपाउंड आई से जस्ट ऊपर पार्ट ओसिलस, ओसिलस के बाद में यहाँ पे क्या है, ये मैंडिबल, मैंडिबल के बाद ये वाली जो पोर्शन है इसे क्या बोलेंगे, लैब्रम, इसको वाली स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, मैक्सिला, और ये जो लास्ट में आ रही है इसे क्या बोलते हैं, लेबियम। ऊपर वाली क्या हो जाएगी, लैब्रम, नीचे वाली क्या हो जाएगी, लेबियम। नेक्स्ट इसे ही बोलेंगे लैब्रम, ये हो जाएगा मैंडिबल, ये क्या हो जाएगा, हाइपोफेरिंक्स। नेक्स्ट आता है लेबियम, मैक्सिला और मैंडिबल। इसके बाद आती है एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब अंदर वाली स्ट्रक्चर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फेरिंग्स, इसके ये वाले जो ग्लैंड है इसे क्या बोलेंगे, सैलिवरी ग्लैंड, और ये जो है इसके सैलिवरी ग्लैंड के पास में सैलिवरी रिजर्वोयर, यहाँ पे ये जो ट्यूब्स है इसे क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस। नेक्स्ट ये क्या करता है, क्रॉप यानी ग्राइंडिंग, गिजार्ड, हेपेटिका कैसा। नेक्स्ट आता है मेजेंट्रॉन और मिडगट, इसे क्या बोलते हैं, मिडगट। नेक्स्ट आता है इसमें मालफिजियन ट्यूबुल, इसे क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है क्या है, ये मालफिजियन ट्यूबुल। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वुड राइस, से क्या बोलते हैं, है इलियम। इसके बाद ये वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, पहले इलियम फिर कोलॉन। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या हो जाएगी ये वाली स्ट्रक्चर, रेक्टम, जहाँ पे क्या होती है, एनल की ओपनिंग होती है, अनडाइजेस्टेड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है यहाँ से एक्सक्रेट हो जाता है, निकल जाता है, फॉरगेंट। तो हेपेटिका कैसा में कितने सेगमेंट पे होता है, ये 6 to 8 सेगमेंट पे।
माउथ से पहले फेरिंग्स, फेरिंग के बाद ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजार्ड, गिजार्ड के बाद मिडगट, फिर इलियम, कोलोन, रेक्टम। इसके थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ, रेक्टम पे, फिर क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। इसका अब एनसीईआरटी पोर्शन पढ़ लेते हैं। तो आता है एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी टू डिवाइड इनटू 3 रीजन। 3 रीजन में ये डिवाइड है, कौन कौन सा, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट, मिडगट और हिंडगट। तो इसमें आता है माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्टर ट्यूबुलर फेरिंग्स। तो माउथ कहाँ पे पहले ओपन हुआ, फेरिंग्स में, लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ओइसोफेगस। फेरिंग के बाद वो एक जो ट्यूबुलर पैसेज है उसके थ्रू गया, तो उसे क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस। टर्न ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, क्रॉप। तो वहाँ पे क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ओपन हुआ, स्टोर किया, फूड को पहले स्टोर किया। द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड, फिर वहाँ पे से कहाँ गया, गिजार्ड में। इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल, उसके बाद एक लार्ज यानी थिक सर्कुलर मसल से वो कहाँ पे चला गया, इनर क्यूटिकल एंड फॉर्मिंग 6 हाईली काइटेनियस प्लेट कॉल्ड टीथ। तो गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, च्यूइंग हुआ, उसे काटा गया, फूड पार्टिकल को छोटा छोटा करा गया, फिर वहाँ से फोरगट में गई इन द मिडल क्यूटिकल। और रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबल्स, यानी 6 से 8 तक जो ब्लाइंड ट्यूबल्स है उसमें प्रेजेंट हुआ, उसे क्या बोलते हैं, हेपेटिक और गैस्ट्रिक कैसिया, जो प्रेजेंट कहाँ पे होती है, फोरगट और मिडगट में। नेक्स्ट आता है विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है गिजार्ड गैस्ट्रिक कैसियम में। जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर विथ थिन फिलामेंट। तो उसमें क्या है, 100 to 150 क्या है, मालफिजियन ट्यूबल प्रेजेंट है, जो क्या है, येलो कलर के हैं। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हेमोलिम्फ। तो यहाँ से क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए हेल्प करते हैं। हिंडगट इज़ ब्रॉडर दैन मिडगट, हिंडगट जो होती है वो मिडगट से बड़ी होती है, ब्रॉडर होती है। डिफ्रेंशिएटेड इनटू, जो कि इसमें डिवाइड हो जाती है, इलियम, कोलोन और रेक्टम में। तो रेक्टम, उसके बाद रेक्टम से कहाँ पे ओपन हो जाता है, उसके एनएस में। तो एनएस से क्या निकल जाए, एक्सक्रीटरी फूड। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं, इसमें क्या है, ये कॉकरोच का डायग्राम। इसमें जो बीच में ये जो लेयर सारी से क्या बोलते हैं, एलरी मसल्स। क्या है, ये मसल्स है जिसका नाम क्या है, एलरी मसल्स। ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोले हैं, एंटीरियर ऑर्टा। क्या है ये, एंटीरियर ऑर्टा। तो यहाँ पे अगर रफली डायग्राम देखें तो इसमें कितने चैम्बर हैं, 13 चैम्बर। सबसे ऊपर क्या है, ये बॉडी कैविटी। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, चैम्बर ऑफ हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम भी तो पता है कैसे सर्कुलेशन करते हैं। तो हेमोलिम्फ होती है जिसमें 13 चैम्बर हार्ट होता है। और कैसी मसल्स होती है प्रेजेंट, एलरी मसल्स। तो ये ऑस्टिया है, ये वेल्व प्रेजेंट है, वॉल प्रेजेंट है उसमें। और ये क्या है, वोस्ट, जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सर्कुलेशन कर रहे हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम कैसा है इसका, ओपन टाइप है। ब्लड वेसल जो है पुअरली डेवलप ओपन इनटू स्पेस, वहाँ पे कुछ स्पेस प्रेजेंट है जिससे क्या बोलते हैं, हेमोकॉइल। नेक्स्ट आता है विसरल ऑर्गन। अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हेमोकॉइल। और बात इन ब्लड, हेमोलिम्फ, जिसे क्या बोलते हैं, हेमोलिम्फ बोलते हैं। हेमोलिम्फ जो होती है वो कलरलेस होती है, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा एंड हेमोसाइट्स प्रेजेंट होती है। हार्ट अगर देखा जाए कॉकरोच का कैसा होता है, एलोंगेटेड मसल ट्यूबुलर होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिड डोर्सल लाइन में, थोरैक्स के एंड एब्डोमेन। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर। इसमें चैम्बर देखा जाए कैसे शेप के होते हैं, फनल शेप होते हैं। ऑस्टिया ऑन अदर साइड, ब्लड फ्रॉम साइनसिस एंटर हार्ट थ्रो ऑस्टिया। ब्लड इसमें एंटर जो होता है वो कहाँ, किसके थ्रू होता है, ऑस्टिया। बीच में जो लेयर्स प्रेजेंट थी ऑस्टिया की, वहाँ से क्या हो जाए, ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा एंड इस पम्प एंटर टू साइनस अगेन। फिर बाद में एंटीयर टू साइनस वो क्या हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा। अब आता है इसमें लास्ट में क्या लग रहा है, पेरिकार्डियल साइनस लगे हुए हैं। और बीच में क्या है, इसमें पेरिविसरल साइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहा है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है।
तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया। इसमें क्या होता है, ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया तो रेस्पिरेशन लेने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक नेटवर्क होता है जो ओपन होता है, 10 पेयर होते हैं इसमें, 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स, जिसे क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। थिन ब्रांचिंग होती हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, ट्रेकिया डिवाइड हो जाते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स में, पहले डिवाइड हो फिर सब डिवाइड हो जाएगी। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, दूसरे से और पार्ट में डिवाइड हो गई, जो क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है एयर से। द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्फिंक्टर, जो क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन लेने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज कर रहा है यहाँ पे गैसेस का ट्रेक्यूल्स के बाय डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के प्रोसेस से यहाँ पे क्या रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक्सक्रेशन इज परफॉर्म बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल। अगर देखा जाए तो एक्सक्रेशन कहाँ पे होता है, तो मालफिजियन ट्यूब्यूल में होता है। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलेटी सेल। क्या प्रेजेंट होती है उसमें, ग्लैंडुलर और सिलेटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या कर रही है, नाइट्रोजन वेस्ट को एब्जॉर्व कर रही हैं एंड कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड। किस में कन्वर्ट कर रही हैं, यूरिक एसिड में ही कन्वर्ट कर रही हैं, विच इज़ एक्सक्रेटेड थ्रू द हिंडगट। तो कहाँ से वो निकल रहे हैं, हिंडगट से आउटसाइड में वो एक्सक्रेट हो रही हैं। इस इंसेक्ट को क्या बोलते हैं, दिस इंसेक्ट, यानी कि यहाँ से जो एक्सक्रेशन हो रहा है इसे क्या बोले हैं, यूरिकोटैलिक। यहाँ से जो यूरिक एसिड निकल रही है उसे क्या बोले हैं, यूरिकोटैलिक। इन एडिशन द फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरोसाइट ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन एक्सक्रेशन। तो यहाँ पे क्या होते हैं, नेफ्रोसाइट जो होते हैं और यूरिकोस जो ग्लैंड जो होते हैं, ये क्या कर रही है, एक्सक्रेशन को सेक्रेट कर रहे हैं, एक्सक्रेशन को निकालने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम। अगर कॉकरोच का नर्वस सिस्टम देखा जाए तो नर्वस सिस्टम कैसा होता है, इसमें होता है सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटरी अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर। यानी इसमें नर्व्स जो होती हैं वो गैंग्लिया फॉर्मेट में होते हैं, पूरे गुच्छे गुच्छे एक साइड में इसमें प्रेजेंट होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविटीज़ होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल टू वेंट्रल साइड। 3 गैंग्लिया लाई इन द थॉरेक्स। 3 गैंग्लिया जो होती हैं वो थॉरेक्स में प्रेजेंट होती हैं एंड 6 इन द एब्डोमन। 6 जो होती है गैंग्लिया वो एब्डोमन में प्रेजेंट होती है। तो नर्वस सिस्टम अगर देखा जाए कॉकरोच का, स्प्रेड थ्रू द बॉडी। कहाँ पर होता है वो, बॉडी में होता है, पूरी बॉडी में। तो द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम। तो इसके हेड में क्या होता है, कुछ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल यानी बेली साइड पर अगर देखा जाए इस पार्ट में, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे नर्वस सिस्टम का गैंग्लिया प्रेजेंट है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इट द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ। अगर ये मान ले कि अगर हम कॉकरोच का हेड को कट कर दें तो इट इज विल स्टे लाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक। अगर हम कॉकरोच के हेड को भी कट कर देते हैं तो वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, 1 वीक तक। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ओइसोफेगल गैंग्लियन विच सप्लाइज नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड आइज। तो वहाँ से क्या हो रही है, जो नर्व सेल्स हैं वो आइज में और एंटीना में प्रेजेंट हो रही हैं, रिप्रेजेंट सप्लाई कर रही है वो। अब आता है इन कॉकरोच, जैसे कि ये क्या है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन क्या है, सुप्रा ओइसोफेगल गैंग्लिया। यहाँ पे प्रेजेंट है 3 गैंग्लिया, यहाँ पे प्रेजेंट है थोरेक्स में, और 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में प्रेजेंट है। तो ये जो गैंग्लिया है ओइसोफेगस की, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन में। नेक्स्ट आता है सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम अगर देखें तो सेंस ऑर्गन जो है वो क्या है, एंटीना, आई, मैक्सिलरी, पैल्प्स, और क्या हो जाएगा, लेबियल पैल्प्स, एनल, सर्सी, ये सारे क्या हैं, सेंसरी ऑर्गन। तो कंपाउंड आई कहाँ पे सिचुएटेड है, डॉर्सल सरफेस, अपर सरफेस में, यानी हेड में प्रेजेंट है। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल कोमेटिडिया। इतने जो 2000 हेक्सागोनल इसमें प्रेजेंट है आइज में, जिसे क्या बोलते हैं, ओमेटिडियम। विद द हेल्प ऑफ सेवरल कोमेडिया ए कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉकरोच में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स में फाइंड हो जाएगी, वो अपने आँखों में कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट आता है दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोसेक
विज़न। तो ये जो बहुत ज़्यादा इमेज को अपनी आंखों में कैप्चर कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, मोज़ेक विज़न भी कहते हैं। विथ मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन टेक बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट हैंस कॉल्ड नॉक्चुरल विज़न। अगर वो नाइट में ये सारा विज़न कैप्चर कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, नॉक्चुरल विज़न। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो कॉकरोच में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है, डाइसियस होता है, यानी इसमें बहुत सेक्सेस, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, वेल डेवलप होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ टेस्टिस लाइंग वन ऑफ ईच लेटरल साइड। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉम ईच टेस्ट अराइज और थिन वास डिफरेंस, इसमें क्या है, एक थिन वास डिफरेंस भी प्रेजेंट होता है, विच ओपन इनटू एजुकुलेटरी डक्ट, जो कहाँ पे निकलता है, एजुकुलेटरी डक्ट में, थ्रू द सेमिनल वेसिकल सेमी। द एजुकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू अ मेल गोनोफोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस, कहाँ से, वेंट्रल टू एनस, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ए कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द 6th to 7th ग्लैंड। तो यहाँ पे एक मशरूम शेप में स्ट्रक्चर होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 6 to 7 सेगमेंट पे, विच फंक्शन एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनोफाइस एंड फ्लोमेरा, यानी कि काइटनेस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है सराउंडिंग द मेल गोनोफायर द स्पर्म आर स्टोर इन द सेमिनल वेसिकल्स। इसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में स्टोर होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स की फॉर्म में, एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। तो जो स्पर्म है वो कैसे बंडल फॉर्मेट में स्पर्मेटोफोर्स के जैसे वो क्या करते हैं, अपने शेप में स्टोर कर लेते हैं, जिसे डिस्चार्ज कर लेते हैं जब कॉपुलेशन करते हैं। कॉपुलेशन का दूसरा नाम क्या होता है, सेक्स। तो जब ये करते हैं, ये क्या कर देते हैं, अपने जो स्पर्मेटोफोर्स है इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो द फीमेल में क्या होता है, तो पहले डायग्राम देख लेते हैं मेल का। तो मेल का डायग्राम में यहाँ पे जो पेयर है, ये जो डबल पेयर है इसे क्या बोलते हैं, टेस्टिस। इसके बाद ये जो ग्लैंड इसमें प्रेजेंट है इसे क्या बोलते हैं, फैलिक ग्लैंड। नेक्स्ट आते हैं ये जो इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल ट्यूबुल्स। नेक्स्ट आता है इसके बाद ये जो आउटर साइड पे लार्ज ट्यूबुल्स है इसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग ट्यूबुल्स। बीच में जो स्टोर कर रखा है ये क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। नेक्स्ट इसमें आता है जो टेस्टिस से दोनों के दोनों डक्ट जॉइंट है इसे क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो निकल रहे हैं ये इसे क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है इसे क्या बोलेंगे, राइट फेलोमेयर। नेक्स्ट आता है वेंट्रल फेलोमेयर, इसके जो राइट के बाद नीचे जो प्रेजेंट है इसे क्या बोलते हैं, वेंट्रल फेलोमेयर। लास्ट ये वाला जो आता है ये पोर्शन ये क्या है, एनल करके, एनल कर्कस। इसके बाद आता है कॉर्डल स्टाइल, ये जो इस तरीके से स्टाइल कर रखे क्या है, कॉर्डल स्टाइल। नेक्स्ट इसमें जो ये वाले जो बियर है इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो पैने। और ये वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, टिटिलेटर, जो क्या कर रही है, ये सारे रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट फेलोमेयर। ये क्या हो जाएगा, ये राइट फेलोमेयर, और ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट फेलोमेयर। अब आता है स्पर्मेटोफाइट विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरी। अब जो उसमें कॉकरोच मेल था उसमें क्या थे, 2 टेस्टिस थे, अब इसमें क्या है, 2 ओवरी। फीमेल में क्या है, 2 ओवरी, जो कहाँ पे है, लाइंग लेटरली इन द 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। अगर इसमें सेगमेंट पे देखा जाए तो 2nd to 6th सेगमेंट में कौन सा रहता है, मेल फीमेल ओवरी। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स। हर ओवरी में क्या होता है, 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ओवरियोल्स भी बोलते हैं, कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलप ओवा। तो एक चेन फॉर्मेट में होती है ये। नेक्स्ट आता है ओविडक्ट जो होती है ऑफ ईच ओवरी इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट, ऑल्सो कॉल्ड वेजाइना। तो इसे क्या बोलते हैं,
इस ओविडक्ट को क्या बोलेंगे, वजाइना, जो कहाँ पे ओपन होते हैं, जेनिटल चैम्बर में ओपन होते हैं। जेनिटल प्राइवेट चैम्बर को क्या बोलते हैं, जेनिटल चैम्बर। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिसा इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, 6th सेगमेंट पे, जो कहाँ पे ओपन होते हैं, जेनिटल चैम्बर में। नेक्स्ट आते हैं, ये जो पेयर दिख रहा है, ये दोनों पेयर फीमेल के हैं, तो ये क्या है, ओवरी। इसके बाद ये वाला जो यहाँ से अटैच है, इसे क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। नेक्स्ट ये जो यहाँ पे लेयर आ रही है, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन ओविडक्ट और वजाइना। इसमें ये जो पेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दे रखे, ग्लैंड जो देखे, ये कैसी है, कोलेट्रल ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ये जो पोर्शन है, इसे क्या बोलते हैं, जेनिटल चैम्बर। इसके बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन है, इसे क्या बोलेंगे, वेस्टिबुलम। वेस्टिबुलम और जेनिटल चैम्बर को ही क्या बोलते हैं, जेनिटल पाउच भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये वाली स्ट्रक्चर, ये इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेथिसिया। और लास्ट वन इस ये जो इसमें स्ट्रक्चर इस तरीके से जो शो हो रही है, इसे क्या बोलते हैं, गोनेफोफाइसिस। अब आता है स्पर्म और ट्रांसफ़र थ्रो स्पर्मेटोफोर्स। जो स्पर्म है वो स्पर्मेटोफोर्स के थ्रो क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। देयर फर्टिलाइज एग आर इनसेप्ट इन कैप्सूल। तो ये किसकी फॉर्म में निकल जाते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में, जिसे क्या बोलते हैं, ओथिका। नेक्स्ट आता है ओथिका इस डार्क रेडिश कलर की होती है, ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है, जो कहाँ पे आता है, 3 to 8 यानी 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है ये। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू ए सुटेबल सरफेस। ये कैसे होता है, ग्लू शेप में होते हैं, ड्रॉप करते हैं सुटेबल सरफेस पे। क्रैक और सर्वे ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फूड सोर्स है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ह्यूमिडिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऑन एन एवरेज फीमेल में अगर देखा जाए, फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ओथिका। कितने, 9 to 10, ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग। तो ये 9 to 10 ओथिका स्टोर करते, तो कितने एग बने, 14 to 16 एग बन जाएंगे। द डेवलपमेंट ऑफ पैरा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबॉलिज्म, मीनिंग देयर इज अ डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। लास्ट में वो कौन सी स्टेज आएगी, निम्फल स्टेज। जो निम्फल लुक वेरी मच लाइक एडल्ट। निम्फल स्टेज कौन सी होती है, एडल्ट स्टेज को भी बोलते हैं। द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 30 टाइम टू रीच द एडल्ट फॉर्म। ये कितने टाइम ज़्यादा बड़े होते हैं, ये 30 टाइम ज़्यादा होते हैं एडल्ट फॉर्म से। तो ना नेक्स्ट टू लास्ट स्टेज कौन सी होती है, ये निम्फल स्टेज होती है, जो क्या करती है, पेयर्स बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। तो एडल्ट कॉकरोच में ही क्या आते हैं, निम्फ वाले में नहीं आता है, एडल्ट कॉकरोच में क्या आ जाएंगे, विंग्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है मैनी स्पेसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड आर ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अ फ्यू स्पेसीज अराइव ह्यूमन हैबिटेट। कुछ जो कॉकरोच की वैरायटी होती है, ये हेल्प नहीं करती, इसको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में नहीं आती। दे आर पेस्ट बिकॉज दे डिस्ट्रॉय फूड एंड कंटामिनेट इट स्मेली एक्सक्रेटा। क्योंकि वो कॉकरोच क्या करते हैं, वो इस जो एक्सक्रेटा है, जो उनका एक्सक्रेशन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल होती है, फूड को ख़राब करते हैं। तो दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया डिसीज बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल। जैसे ही वो खाना को अगर खाएंगे, तो वहाँ से अगर हम लोग भी उसे खाने लगे, तो वो डिसीज़ उसमें क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, डिसीज़ फैल जाएगी, जिस वजह से हमें कुछ कॉकरोच, उसमें वाइल्ड कॉकरोच जो होते हैं, उसे कोई भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब नेक्स्ट आते हैं क्विज। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, अभी इसमें 2 लेसन और रह गए हैं, 2 लेक्चर और रह गए हैं। अब करते हैं इसकी क्विज। तो आता है चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर देखा जाए, तो इसमें आता है फर्स्ट, मोज़ेक विज़न रेफर टू हाई सेंसिटिविटी एंड लो रेजोल्यूशन। तो क्या है, मोज़ेक विज़न जो है वो रेफ़र करता है हाई सेंसिटिविटी टू लो रेजोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हेड पार्ट ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। जो हेड पार्ट होता है उसमें 6 सेगमेंट होते हैं, हाँ 6 सेगमेंट होते हैं। कॉकरोच जो होता है यूरियोटैलिक करते हैं, नहीं वो यूरिकोटैलिक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बायलेटरल सिमेट्री सेगमेंट एंड बॉडी एंड पैरापोडिया आर द कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू। ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड है, फर्स्ट है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स, सेकेंड है फाइलम एस्केलहेल्मिन्स, थर्ड वन इज फाइलम एनालिड्स एंड
फोर्थ इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो कौन सा हो जाएगा एनालिड्स। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ में।